हेलो, नमस्ते, नमस्कारम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और वणकम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे और मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है कि आज मैं कम से कम 60 कंट्रीज़ नेम लिख कर दिखाऊंगी आपको। मतलब मैं खुद के साथ मैं प्रैक्टिस करने वाली थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और वीडियो को मैं एडिट नहीं करूंगी और चीटिंग नहीं करूंगी, आपके सामने ही लिख कर दिखाऊंगी। देखती हूँ मुझे याद हुआ है या नहीं, और कम से कम मुझे 60 कंट्रीज़ नेम लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं मुझे याद हुआ है कि नहीं। चलो, तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से बोर्ड पे नंबर्स लिख लिए हैं 1 to 60 तक के, क्योंकि मुझे 60 देशों के नाम, कम से कम 60 देशों के नाम लिखने हैं। और देखती हूँ, और इतने में ही तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी सारे देशों के नाम। बस हाँ, ये मुझे आपको दिखाना है कि हाँ मैंने याद कर लिया है या नहीं। और अगर नहीं कर पाए, अगर मैं 60 देशों के नाम नहीं लिख पाऊंगी, तो फिर आपके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मैं ये वीडियो एडिट नहीं करूँगी। जितना आएगा मैं उतना ही लिख के दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मालदीव से स्टार्ट करती हूँ। मालदीव, दूसरा श्रीलंका, फिर तीसरा भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, देन भूटान, और फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश, और फिर म्यांमार, म्यांमार। और हाँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, जहाँ पे मुझे हिंदी का नहीं आएगा मैं इंग्लिश में लिख दूंगी, क्योंकि अभी बस मुझे, मेरा टारगेट है याद करना। तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश जो मुझे अच्छा लगा मैंने याद कर लिया है। अभी देखते हुए मुझे याद हुआ है कि नहीं। बांग्लादेश के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद, थाईलैंड 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 के बाद था हाँ, लाओस, लाओस, देन कंबोडिया, कंबोडिया, और फिर कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम, और वियतनाम के बाद था मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया। और मलेशिया से टूट के अलग कौन सा हुआ था? सिंगापुर, 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 और सिंगापुर के बाद ब्रुनेई, ब्रुनेई। और थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दूंगी, सॉरी। मैं बस याद करना मेरा अभी तो टारगेट है, और सही से लिखना तो फिर मैं बाद में सीख जाऊंगी। और सिंगापुर के बाद ब्रुनेई, और ब्रुनेई के बाद लिख देती हूँ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस, 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 और फिलीपींस के बाद मैं लिख देती हूँ चीन, चीन के बाद मंगोलिया, और ताइवान, ताइवान के बाद उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, फिर दक्षिणी कोरिया। मैं आपको नाम बताते जा रही हूँ, तो आप फिर सुन लेना कि हाँ नाम मैं क्या लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ ताकि मेरे बोर्ड पे सारा आ जाए। तो उत्तरी कोरिया, फिर उसके बाद दक्षिणी कोरिया, और उसके बाद नेपाल, नेपाल, ताइवान हो गया, और उसके बाद चीन हो गया, मंगोलिया हो गया। अब लिख दूँ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के बाद याद कर उज्बेकिस्तान के बाद याद नहीं आ रहा, अभी तो बाकी है बहुत, अभी तो 30। ओ माय गॉड। उज्बेकिस्तान के बाद ओके, तुर्की, तुर्की, साइप्रस, देन सीरिया, लेबनान, लेबनान के बाद इज़राइल, और इज़राइल के बाद हाँ फिलिस्तीन। हाँ पे ये देखना याद रखना,
ये फिलीपींस है। और मैं फिर दूसरा एक और देश होता है, उसका नाम है फिलिस्तीन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फिलिस्तीन, ठीक है। इसराइल के बाद फिलिस्तीन, देन फिलिस्तीन के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद मिस्र, जिसकी राजधानी वो मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं ना, और वहाँ पे वो पाया जाता है मम्मीज वगैरह पाई जाती है वहाँ पे मिस्र। और मिस्र के बाद सऊदी अरब, मैं सिर्फ सऊदी लिख दे रही हूँ, सऊदी अरब के बाद होता है यमन, और यमन के बाद ओमान, और यमन ओमान यूएई, और मतलब दुबई का यूएई, और यूएई के बाद हाँ कतर, देन बहरीन, कतर बहरीन के बाद बहरीन के बाद, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सामने में चीटिंग नहीं कर रही हूँ। कतर बहरीन के बाद क्या था, कतर बहरीन के बाद लिख दे रही हूँ मैं ईरान लिख दे रही हूँ, ईरान, देन इराक। अभी शायद बीच में कुछ भूल रही हूँ मैं, लेकिन अभी जो आ रहा है मैं लिखते जा रही हूँ लाइन से, ईरान, इराक। और फिर उसके बाद लिख दे रही हूँ मैं एस्टोनिया, इंग्लिश में लिख दे रही हूँ क्योंकि एस्टोनिया फिर वैसे नहीं आएगा, एस्टोनिया के बाद लातविया, देन लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और लिथुआनिया के बाद लिथुआनिया, हाँ नॉर्वे नहीं लिखा ना अभी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद पोलैंड, और पोलैंड के बाद ग्रीनलैंड, आयरलैंड। ये लैंड वाले एक साथ याद है ना मुझे, तो मैं वो लिखती जा रही हूँ। और ग्रीनलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, और उसके बाद ग्रीस, हाँ ग्रीस। और उसके बाद फ्रांस, और ब्रिटेन के अंदर 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद क्या था, वेल्स। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन का ही, ब्रिटेन को ही 3 भागों में बांटा गया है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड था ना, हाँ स्कॉटलैंड लिखा तो नहीं ना, देख लेना, गलती तो नहीं कर रही हूँ। स्कॉटलैंड, और बस एक बाकी है स्कॉटलैंड के बाद, हाँ सबसे मेहनत लिखा नहीं अभी, रूस। और रूस के साथ अभी किसका हो रहा है वो युद्ध, यूक्रेन। और हाँ रूस से बहुत सारे देश टूट कर अलग हुए ना, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, OMG, मतलब 60 अब वो मुझे याद है, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनी। मुझे बेलारूस के बाद और क्या लिखना है, मैंने जॉर्जिया लिखा था क्या, नहीं लिखा था, जॉर्जिया नहीं लिखा मैंने, ओके कोई बात नहीं।
वैसे मतलब आई थिंक मुझे 70 याद हो गए हैं, 70 याद है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। वेल्स के बाद स्कॉटलैंड, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, बस इससे ज़्यादा मुझे याद किया था मैंने, बट अब याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा याद करने की कोशिश करूँगी। और आपको कितना याद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कितने देशों के नाम याद है, और याद नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए। और इनमें से ना मुझे राजधानी बहुतों की याद है, जैसे कि मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, भारत की राजधानी हमारा दिल्ली, और पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का है काबुल, नेपाल का काठमांडू, और भूटान का है थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी सॉरी ढाका ढाका ढाका, और म्यांमार की राजधानी थिम्फू, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लाओस की राजधानी वियेंटाइन, कंबोडिया की राजधानी भूल गई, वियतनाम की भी राजधानी भूल गई, और मलेशिया का क्या था, मलेशिया का भी नहीं याद मुझे, मलेशिया का भूल गई मैं। और इंडोनेशिया का है जकार्ता, फिलिस्तीन वो भी भूल गई। चीन की राजधानी तो याद थी, मन आ नहीं रहा मेरे लफ्जों पर नहीं आ रहा। इसका चीन का राजधानी क्या था, अरे इसका तो बहुत आसान है। चीन की राजधानी क्या था, चीन की राजधानी याद नहीं आ रही, कहीं मेरा दिमाग ब्लास्ट ना कर जाए, इतना ही रहने देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए मेरी तरह याद करने की। और तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आज मैंने प्रैक्टिस किया, और फिर तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और थोड़ी सी मस्ती के साथ, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ। और हाँ, और एक कमेंट आया था ना कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आप रिप्लाई नहीं करते हो जल्दी। तो फ्रेंड्स एटीट्यूड नहीं है, अगर मतलब मेरा स्टडी भी होता है, उसमें मुझे पढ़ाना भी होता है, और अब मैं ऑनलाइन एक क्लास भी लेती हूँ, तो अब इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, और फिर मैं ज़्यादा मतलब रिप्लाई नहीं करती मैं किसी का भी, लेकिन लाइक ज़रूर कर देती हूँ हर कमेंट का। तो सॉरी फॉर दिस। और एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड सर थोड़ी सी है, और आपके अंदर भी होना चाहिए, वरना लोग भाव नहीं देंगे, तो इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स।